हेलो फ्रेंड, मैं आपका दोस्त ऋषुराज, आपके अपने चैनल आरआर मनी मार्केट में आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप हेडिंग पढ़ लिए होंगे, जो शीर्षक उस पे लिखा था कि स्टॉक मार्केट के बारे में आज हम बात करेंगे। तो उसके लिए आपसे विनती है कि आप पूरा वीडियो देखें। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, क्योंकि आज इसके बारे में पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है। ठीक है, इसके बारे में आज बात करेंगे। तो उसके लिए हो सकता है वीडियो थोड़ा-सा लंबा हो जाए या बड़ा हो जाए। और आप अगर बिगिनर हैं, तो आप स्टॉक मार्केट में कैसे ट्रेड करें, कहाँ से लें, ऑप्शन को खरीदें या स्विंग को ट्रेड करें या बीटीएसटी ट्रेड करें या एसटीबीटी ट्रेड करें, इस बारे में आज बात करेंगे। तो से एक विनती है कि आप वीडियो को पूरा देखें, पूरा देखिएगा, आपको ज़रूर कुछ ना कुछ नॉलेज मिलेगा। मेरा इस वीडियो का बनाने का यही उद्देश्य है कि स्टॉक मार्केट में आजकल बहुत सारे लोग आ जा रहे हैं, ठीक है? जो बिगिनर हैं और वो डायरेक्ट ऑप्शन में आ जा रहे हैं, तो उनसे बहुत बड़ा उनको लॉस हो जा रहा है। इसका कारण एक ही है कि वह इस शेयर बाजार के बारे में कुछ जानते नहीं हैं और वो डायरेक्ट ऑप्शन में आ जा रहे हैं, जिसके कारण उनको लॉस हो जा रहा है और मार्केट से वह आउट हो जा रहे हैं। आउट हो जा रहे हैं मार्केट से, उसके बाद वह मार्केट को बुरा-भला बोलने लग रहे हैं। इसके पीछे एक ही कारण है कि वो सीख नहीं रहे हैं। अगर आप सीखिएगा नहीं ढंग से, आप अगर लर्निंग नहीं कीजिएगा अगर ढंग से, किसी चीज़ के बारे में अगर आप जानिएगा नहीं, तो आप कैसे ट्रेड कीजिएगा? मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर आप इंजीनियरिंग पढ़ने जाते हैं, तो आपको 4 साल लगता है। अगर आप बीए करते हैं, तो आपको 3 साल लगता है। अगर आप पीएचडी करते हैं, तो फिर आपको इतना साल लगता है। तो आप एक बात बताइए, आप स्टॉक मार्केट को 2 दिन में कैसे सीख लीजिएगा? या एक 15 मिनट का वीडियो से या 20 मिनट के वीडियो से या 30 मिनट के वीडियो से आप कैसे सीख लीजिएगा? आपको इसको सीखने के लिए कम से कम 2 ईयर का टाइम लगेगा ही लगेगा, अगर आप स्टॉक मार्केट को सीरियस सीख रहे हैं तो। हो सकता है आप स्टॉक मार्केट टाइम पास करने के लिए आ गए हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। टाइम पास के लिए आ गए हैं तो आप कुछ नहीं, आप बस कॉल खरीद लिए, कोई बोल दिया आप कॉल खरीदे ₹10 का, वो ₹20 हो गया, आपको प्रॉफिट मिल गया। आप खुश हो गए। आपको लगता है कि स्टॉक मार्केट बहुत आसान है। आपको एक बात बता दें कि स्टॉक मार्केट बहुत मुश्किल है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा कमाना लोगों को लगता है आसान है, लेकिन बहुत मुश्किल है। अभी एल्गो आ गया है, एल्गो ट्रेडिंग आ गया है अभी। अभी बड़े-बड़े एचएनआई आ गए हैं, बड़े-बड़े एफआई हैं, डीआई है। आप किससे फाइट कीजिएगा भाई? यह बताइए ना, आप किससे फाइट कीजिएगा? तो आपको स्टॉक मार्केट के लिए पहले सीखना पड़ेगा। स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है? मार्केट कितने बजे खुलता है? कितने बजे क्लोज होता है, कौन-कौन सा सेगमेंट होता है इसमें, एनएसई, बीएसई क्या है, एफएनओ क्या है, इस चीज़ को आपको सीखना पड़ेगा। एफएनओ क्या है, ऑप्शन क्या है, बाइंग क्या किया जाता है ऑप्शन में, सेलिंग कैसे किया जाता है ऑप्शन का, इस सारी चीज़ को आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप ये सारी चीज़ नहीं सीख रहे हैं और आप टेलीग्राम पे जाके और टिप्स ले लेते हैं कि भैया बाई कर लो, या व्हाट्सएप पे आप बाई करने के लिए ले लेते हैं कि सीई बाई करो, पीई बाई करो, तो हो सकता है कि आपको अगर 7 दिन आपको दे रहा है कॉल बाई और टिप के लिए, तो हो सकता है 5 दिन आपको प्रॉफ़िट हो जाए, ठीक है? आप बहुत खुश हो जाइएगा, अगर 2-2 हज़ार का आपका प्रॉफ़िट हो जाए, आप बहुत खुश हो जाइएगा कि हाँ, चलो मेरे 10,000 रुपए 10 दिन में ही बन गया। लेकिन एक बात बताइए, आप सीखे क्या? कुछ नहीं सीखे, और अगले दिन आप ओवर कॉन्फिडेंस में अगले दिन 50 के जगह 200 क्वांटिटी पर आप ऑप्शन को बाय कर लीजिएगा। आप ऑप्शन बाय कीजिएगा, उस दिन आपका अगर एसएल लग जाएगा, तो सोचिए आप जो 5 दिन में जो कमाए थे, आप सारा लॉस कर देंगे और आप मार्केट से आउट हो जाएँगे और आपको लगेगा कि भैया
स्टॉक मार्केट सही नहीं है, तो इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। वीडियो हो सकता है लंबा हो जाए, लेकिन अगर आप सुन लेंगे, देख लेंगे तो हमें उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा कर लेंगे। तो सीधे लेके चलते हैं आपको अपने प्रेजेंटेशन पे। आपको मेरा स्क्रीन दिख गया होगा जो पूरा ब्लैक है, सॉरी पूरा व्हाइट है। इसमें मैंने चार्ट को हटा दिया है। हटाने का कारण क्या है कि आपको पहले जानना है कि स्टॉक मार्केट होता क्या है, ठीक है? उसके बाद आपको देखना है कि यह काम कैसे करता है, ठीक है? दूसरा तीसरा पहला पॉइंट स्टॉक मार्केट होता क्या है, ठीक है? दूसरा पॉइंट काम कैसे करता है, ठीक है? वर्क कैसे करता है, ठीक है? तीसरा पॉइंट मतलब ये कितने दिन तक खुलता है, ओपन कब होता है, क्लोज कब होता है। चौथा पॉइंट इसमें कौन-कौन सा सेगमेंट होता है, ठीक है? इस चीज को आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि स्टॉक मार्केट, ठीक है, काम कैसे करता है। तो स्टॉक मार्केट खुलता है, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे, आप समझ जाइएगा, वीकली, ठीक है? मंडे टू फ्राइडे स्टॉक मार्केट खुलता है, ठीक है? मंडे को 9:15 पे खुलता है, 3:30 पे क्लोजिंग हो जाता है फ्राइडे तक। मंडे से फ्राइडे खुलता है स्टॉक मार्केट, ठीक है? अब इसमें 9 बजे से 9:08 तक प्री ओपन सेशन होता है, ठीक है? जो प्री ओपन सेशन रिटेल ट्रेडर के लिए नहीं होता है, तो उस पे आप ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, ठीक है? फिर 9:08 से 9:15 के बीच में जो इतने सौदे का कारोबार हुआ होता है, ठीक है? उसको सेटल किया जाता है। सेटल करके एक एवरेज प्राइस को आपके सामने लाया जाता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, एवरेज प्राइस आपके सामने आता है। तो जो एवरेज प्राइस आता है वो 9:15 से वह काम करने लगता है वह प्राइस। मान लीजिए कि आपने आर कंपनी का एक शेयर 9 बजे आपने उसको प्री मार्केट ओपन में जो बड़े लोग ट्रेड करते हैं वह खरीदे इसको आर कंपनी का शेयर 100 रुपया में, ठीक है? कोई खरीदा 120 रुपया में, कोई खरीदा 105 रुपया में, कोई खरीदा 102 रुपया में। तो इस सारे शेयर के प्राइस को एवरेज करके 9:15 पर आपके सामने ला के दिखाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है इसका एवरेज आप करिए तो 110 रुपया हुआ, तो 110 रुपया 9:15 पे आपके सामने फ्लैश होगा। तो आप आर कंपनी के शेयर में 110 रुपया का बाद आप ट्रेड कीजिएगा। जो रिटेल ट्रेडर होते हैं वह इसको बाई करेंगे 9:15 के बाद। लेकिन जो एचएनआई होते हैं, जो एफआई होते हैं, उनका कारोबार पहले ही होता है। इसका कारण क्या है पहले होने का? इसका कारण यही है कि अगर वह आर कंपनी का शेयर 100 रुपया में, ठीक है, 9:15 पे अगर वो बाई करते हैं तो वह कंपनी वॉल्यूम के वजह से उसका प्राइस एकदम 120 रुपया हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा कि बहुत सारे रिटेल ट्रेडर या छोटे ट्रेडर का या तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा अगर जो शॉर्ट किए होंगे। अब शॉर्ट पोजीशन के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन आप इतना समझिए, अगर वह लॉन्ग किए होंगे तो उनको प्रॉफिट होगा, लेकिन शार्प मूव आएगा, जिस कारण सेबी ने रूल बनाया है कि आपको 9 बजे से लेके 9:08 के बीच में बड़ा सौदा आपको डालना है, तभी, नहीं तो उसके बाद दिक्कत हो जाएगी। अब यह तो आप समझ गए, मार्केट 9:30 में क्लोज हो जाता है। 9:30 में क्लोज हो जाता है। अब बात करेंगे कि इसमें सेगमेंट कौन-कौन सा होता है। तो आप सुनते हैं, बार-बार न्यूज़ में सुने होंगे चाहे कुछ में, कि निफ्टी होता है। मैं थोड़ा-सा लिख देता हूँ, ठीक है, मेनली। और एक आपने सुना होगा बहुत, सेंसेक्स। सेंसेक्स होता है जो 30 होता है। तो आप अब निफ्टी में बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, सेंसेक्स में बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। निफ्टी में जैसे बैंक निफ्टी होता है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ,
ठीक है, उसके बाद फिन निफ्टी होता है, ठीक है, उसके बाद बहुत सारे होते हैं, आईटी का होता है, सबका अलग-अलग इंडेक्स है, लेकिन जो ट्रेडेबल है वह इतने ही हैं। लेकिन जो ट्रेडेबल है वह इतने ही हैं, जो ट्रेड ट्रेड के लिए है वह होता है निफ्टी और बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी, जिसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि निफ्टी क्या होता है। तो निफ्टी के देखने के लिए अभी मैं थोड़ा-सा निफ्टी के बारे में बात करेंगे। तो निफ्टी में जो टॉप कंपनियाँ होती हैं इंडिया का जो टॉप कंपनी होता है निफ्टी में, उसे शामिल किया जाता है। ठीक है, जो निफ्टी में अभी निफ्टी को सिर्फ देखते हैं कि निफ्टी के बारे में, उसके बाद सेंसेक्स। तो निफ्टी 50 से आप समझ गए होंगे कि जो 50 कंपनी होता है। आपको एक एग्जांपल समझाते हैं, जैसे अगर आप पूरे क्लास आपका एक अगर आप क्लास में पढ़ रहे हो, तो उसमें होंगे 500 बच्चे, ठीक है? उसमें 500 स्टूडेंट होंगे, ठीक है? लेकिन 500 में से जो 10 स्टूडेंट टॉप करेंगे होंगे, वह काफ़ी अच्छा नंबर लाते होंगे, ठीक है? जो टॉप 10 स्टूडेंट होंगे, तो वही होता है निफ्टी, वही काम करता है निफ्टी। जो टॉप स्टूडेंट होता है मार्केट का, वह निफ्टी के अंदर शामिल होता है, जिससे एक मार्केट का डिसाइड होता है रेंज। जैसे अगर वो 50 कंपनी जो होंगे निफ्टी के अंदर, जो टॉप, जिसमें उसमें आप जितने भी आपको जो रिलायंस को समझ ले, बहुत सारी कंपनी है, आप गूगल पे कर लेंगे, गूगल से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो उसमें आप टॉप कंपनी को देखेंगे, जिसमें वही मार्केट को मूव को डिसाइड करते हैं कि मार्केट किस दिशा में जाएगा। अगर 50 कंपनी में से 30 कंपनी ऊपर हो, ठीक है, अप साइड हो, और 20 कंपनी डाउन साइड हो, तो आपको एक रेंज मिल जाएगा कि हो सकता है मार्केट आज 30 आदमी मिलके उसको ऊपर ले जाए। 20 आदमी उसको नीचे खींचेगा, लेकिन थोड़ा-सा नीचे आएगा, लेकिन ऊपर ले जाएगा, थोड़ा-सा नीचे आएगा, ऊपर ले जाएगा। तो जो थोड़ा-सा नीचे आएगा, ये बाइंग अपॉर्च्युनिटी होती है। यहाँ पे आप बाय कीजिएगा, क्योंकि 30 आदमी आपको ऊपर ले जाने के चक्कर में है। अगर आप समझिए कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, उसमें आपको 50 आदमी की ज़रूरत है, लेकिन 30 आदमी उस काम में काफ़ी मेहनत करके काम कर रहे हैं, और 20 आदमी जो है वो थोड़ा-सा काम कर रहा है कि हाँ, कर लेते हैं, कौन देख रहा है। तो जो यही 20 आदमी हैं जो सोचते हैं कि मार्केट को थोड़ा-सा नीचे गिरा देते हैं, लेकिन जो 30 आदमी हैं जो पूरी शिद्दत से जो काम कर रहे हैं, तो यह मार्केट को ऊपर की तरफ ले जाएँगे। नीचे तो 20 आदमी जो है वो तो गिराने का कोशिश करेगा, वो तो कोशिश करेगा कि गिर जाए, लेकिन जो ऊपर से है वो पूरी शिद्दत से इसको ऊपर वाले ऊपर ले जाएंगे। लेकिन 20 आदमी का थोड़ा सा कम बल रहेगा तो थोड़ा सा नीचे आएगा, लेकिन फिर 30 आदमी है जो इसको ऊपर ले जाएगा। तो जहां यहाँ पे आए और यहाँ पे कुछ आपको दिखे, तो आप इसको बाय कीजिएगा। चलिए, यह तो हो गया निफ्टी के बारे में। अब निफ्टी और सेंसेक्स। अब सेंसेक्स में क्या होता है कि सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनियां होती है, लेकिन जो सेंसेक्स है वो बीएसई है, लिस्टेड है, और जो निफ्टी है वह एनएसई लिस्टेड है। जो निफ्टी है वह एनएसई पे लिस्टेड है। दो ये स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज है दो, ठीक है। जो पहला है वह एनएसई है, और जो दूसरा है वह बीएसई है। अब इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जो एनएसई स्टॉक एक्सचेंज है और एक बीएसई स्टॉक एक्सचेंज है। जो बीएसई है उसका पूरा नाम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, और एनएसई का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। अब एनएसई जो है, एनएसई पे करीब करीब 7500 कंपनियां लिस्टेड हैं, बीएसई पे लिस्टेड है। तो क्या 7500 कंपनी को आप ट्रैक कर सकते हैं? जो लेकिन 7500 कंपनी में ट्रेड होने वाला जो कंपनी है वह मुश्किल से 500 ही है, जिसमें आप बाई और सेल कर सकते हैं। बाकी जो कंपनियां हैं इसमें वॉल्यूम नहीं होता है, नहीं तो कुछ नहीं होता, बहुत सारा दिक्कत है। लेकिन जो 500 कंपनी में भी जो एनएससी का एक सेगमेंट होता है एफएनओ, ठीक है, उसमें 190 कंपनियां लिस्टेड है, जिसमें काफी वॉल्यूम होता है। जो 190 कंपनी लिस्टेड है इसमें काफी वॉल्यूम होता है, जो एफएनओ बोला जाता है उसको, ठीक है। तो एफएनओ को ट्रेड करने के लिए आपको आगे बात किया जाएगा उसके बारे में, मैं धीरे धीरे सबके बारे में बात करूंगा। अभी तक तो आप इतना समझ गए।
ठीक है, एनएसई, बीएसई, और बीएसई जो है वह सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। जो बीएसई है वो सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज बीएसई है। एनएसई हाल ही में बना है, लेकिन एनएसई जो होता है ना, आपको अब बता रहे हैं हम एक एग्जांपल से। आप जैसे समझिए कि जो एनएसई है वह डेवलप है और बीएसई है जो थोड़ा कम डेवलप है। इसके पीछे एक ही कारण है कि जो एनएसई है ना, यह मार्केट को हमेशा साथ चलता है। अगर मार्केट में कोई चीज आने वाला रहेगा तो उसको सबसे पहले लाता है। लेकिन जो बीएससी है वो धीरे-धीरे डेवलप करता है। अगर आप समय के साथ नहीं चलिएगा तो आप एकदम पीछे रह जाइएगा। इस चीज का आप जरूर ध्यान देके रखिए। अगर आप समय के साथ नहीं चलिएगा तो आप एकदम पीछे रह जाइएगा। इसलिए एनएससी मार्केट के साथ चला, तो वह उसके साथ रहा, इसलिए वो पीछे नहीं रहा। लेकिन बीएससी मार्केट के साथ नहीं चला, इसलिए वो पीछे रह गया। तो इस चीज का आपको जरूर ध्यान देकर रखना है कि आपको हमेशा मार्केट के साथ चलना है। ठीक है, यह तो हो गया एनएससी, बीएससी। अब आपको थोड़ा-सा हम डिटेल में समझा देते हैं कि स्टॉक मार्केट हो गया, ठीक है? इसमें 2 एक्सचेंज है, एनएससी और बीएससी। एनएससी को निफ्टी 50 के तौर पे देखा जाता है और बीएससी को सेंसेक्स में देखा जाता है, सेंसेक्स 30 में देखा जाता है। अब जो निफ्टी 50 में होते हैं, इसमें टॉप 50 कंपनियां होती हैं और जो बीएसई पे लिस्टेड हैं उनके टॉप 30 कंपनी होते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसको लिख लीजिए, अब क्योंकि मैं इसे मिटाने जा रहा हूं। उम्मीद है आप सब स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक है, अब निफ्टी के बारे में देखते हैं। निफ्टी 50, ठीक है, निफ्टी 50 में जो एनएससी का है, इसमें आते हैं 2 सेगमेंट एनएससी में। एक होता है इक्विटी, एक होता है ऑप्शन। अच्छा, ऑप्शन में एक और आता है जिसे एफएनओ बोलते हैं। यह भी एक डेरिवेटिव का ही काम है। ठीक है, अब एनएस इसका निफ्टी 50 को अगर आप चाह रहे हैं, ठीक है, निफ्टी 50 हो गया। अगर आप चाह रहे हैं कि निफ्टी 50 जो है, इसके जो हम पूरे 50 कंपनियां हैं, टॉप 50 कंपनी, उसमें पैसा लगाने के लिए, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, तो इसका एक आता है निफ्टी का ईटीएफ। ईटीएफ आता है, जो यह टॉप जो 50 कंपनी होती हैं वह इसमें पैसा लगाती हैं निफ्टी के। तो आप अगर ईटीएफ में पैसा लगाते हैं तो ईयरली आपको 12 से 15% आपको रिटर्न मिल जाएगा लो रिस्क पे। लो रिस्क पे, मार्केट में रिस्क होता है लेकिन लो रिस्क पे आपको मिल जाएगा अगर इसके ईटीएफ में पैसा लगाते हैं। ठीक है, जो निफ्टी 50 का होता है, ऐसे ही सेंसेक्स का है, ऐसा ही सबका है, लेकिन हम निफ्टी 50 के आज देख रहे हैं, तो निफ्टी 50 के बारे में बात करेंगे। एकदम लो रिस्क पे आपको मिल जाएगा, लो रिस्क पे मिल जाएगा। लेकिन निफ्टी का एक और भाग होता है जिसमें आप स्टॉक में ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन अभी आप निफ्टी के बारे में, अब सेंसेक्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, सेंसेक्स 30। अब सेंसेक्स 30 में क्या होता है कि जो बीएससी के जो लिस्टेड कंपनी है, जो बीएससी में जो लिस्टेड कंपनी है, उनके टॉप 30 कंपनी इसमें काम करता है। ठीक है, तो आप इसका भी ईटीएफ में आप निवेश कर सकते हैं, इसका भी आप ध्यान देकर रखिए। अब निफ्टी के पहले लिख लेते हैं, क्योंकि निफ्टी बहुत लंबा कहानी है, तो इसको बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा। देखिए, अब जो निफ्टी है इसके बहुत सारे पार्ट हैं। जैसे अब निफ्टी में तो बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड है, लेकिन वो आईटी का भी है, तो होता है निफ्टी आईटी। ठीक है, फिर होता है निफ्टी इंफ्रा, निफ्टी इंफ्रा होता है, फिर होता है निफ्टी स्मॉल कैप। जो कंपनी छोटे होते हैं उन्हें स्मॉल कैप में आते हैं। फिर मिड कैप आता है, निफ्टी मिड। इस तरीके से बहुत सारा कंपोनेंट है, आप गूगल पे जाके सर्च कीजिएगा, सब कुछ आपको मिल जाएगा। लेकिन आप बेसिक बेसिक चीज को समझिए। ठीक है, यह इतना तो आप समझ गए। अब जो निफ्टी 50 हो गया,
ठीक है, अब बात करेंगे निफ्टी 50 हो गया, आप समझ गए कि ये स्टॉक मार्केट खुलता कब है, आप समझ गए कि स्टॉक मार्केट बंद कितने बजे होता है, आप समझ गए कि दो ही इंडेक्स होता है, निफ्टी और सेंसेक्स। निफ्टी के बहुत सारे कंपोनेंट है, सेंसेक्स के भी बहुत सारे कंपोनेंट है। यह भी आप समझ गए, जैसे निफ्टी के कंपोनेंट है निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, निफ्टी मिड कैप, निफ्टी स्मॉल कैप, निफ्टी माइक्रो कैप, बहुत सारे कंपोनेंट है। उसी तरह सेंसेक्स के भी बहुत सारे हैं, सेंसेक्स है, सेंसेक्स स्मॉल कैप है, सेंसेक्स मिड कैप, बैंकेक्स है। जैसे निफ्टी का है वैसे ही सेंसेक्स का बैंकेक्स है। सेंसेक्स के भी बहुत सारे हैं। सेंसेक्स बहुत पुरानी स्टॉक एक्सचेंज है, लेकिन दिक्कत क्या हो गया कि सेंसेक्स को अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप नहीं किया और एनएससी आ गई और उसने अपना सॉफ्टवेयर को ज्यादा डेवलप किया, तो लोग इस पे धीरे धीरे स्विच होने। अगर ज्यादा वॉल्यूम सेंसेक्स पे होता तो सेंसेक्स अच्छा होता, लेकिन ज्यादा वॉल्यूम सेंसेक्स पे नहीं हुआ। इसके पीछे कारण आपको बताएं कि वह जल्दी डेवलप नहीं किए। अगर वह डेवलप नहीं कर पाएंगे जल्दी तो फिर वो कैसे काम चलेगा। अगर आप मार्केट में हैं, अगर आप डेली स्ट्रेटजी अगर आप नहीं सीख पाएंगे स्ट्रेटजी, अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे तो फिर कैसे होगा। तो इस चीज का आप जरूर ध्यान देके रखिए कि मार्केट में अगर आप हैं तो आपको डेली लर्निंग करना पड़ेगा। अगर आप लर्न नहीं कर रहे हैं तो आप मार्केट में नहीं है। और सेम सिचुएशन यही हुआ, सबसे पुराना एक्सचेंज है सेंसेक्स, लेकिन उसके साथ दिक्कत हुआ। अब आप इतना समझ गए, अब बात करेंगे कि आपको, अगर आप बिगिनर हैं तो आपको किस पे ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, तो आप निफ्टी सेंसेक्स अब आप भूल जाइए, अब आप मार्केट को समझिए, मार्केट के डायनामिक को समझिए आप। ठीक है, तो अभी हम बात लिख लेते हैं, उसके बाद आपसे बात करते हैं। पहला होता है इन्वेस्टमेंट, आई एन इन्वेस्टमेंट। दूसरा होता है ट्रेडिंग। तीसरा होता है मूवमेंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तीसरा होता है मूवमेंट इन्वेस्टमेंट। इसमें 3 सेगमेंट होते हैं। आप पहले इसको समझिए, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, फिर ट्रेडिंग क्या होता है, फिर मूवमेंट इन्वेस्टमेंट क्या होता है। यह सब निफ्टी के ही और सारे कैश के पार्ट हैं। ठीक है, तो आप इस चीज का जरूर ध्यान देके रखिए, सारे जो है यह कैश मार्केट के पार्ट हैं, तो इस चीज का आप जरूर ध्यान देके रखिए। ठीक है, तो इसमें एक होता है कैश मार्केट, दूसरा होता है एफएनओ मार्केट। एफएनओ मार्केट दूसरा होता है। ठीक है, तो इस पहले अभी हम देखेंगे कि कैश मार्केट के बारे में, उसके बाद देखेंगे एफएनओ के मार्केट के बारे में। तो कैश मार्केट में जैसे मैंने आपको बताया कि पहला इन्वेस्टमेंट होता है, अभी हम देखेंगे इन्वेस्टमेंट के बारे में। इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि अगर आप कोई शेयर बाई कर रहे हैं, उसे आप कितने दिन तक होल्ड करते हैं, कितने दिन तक रखते हैं, इस चीज को आपको देखना होता है। ठीक है, तो अगर आप मार्केट में नए हैं, आपको कुछ नहीं आता है, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए आपको पहले डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा। डीमैट अकाउंट के लिए लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उससे आप जाके डीमैट अकाउंट खोल लीजिएगा। पहली बात। दूसरी बात कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो अगर आप कोई म्यूचुअल फंड के थ्रू कर रहे हैं, दूसरे के थ्रू कर रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप करते रहिए। लेकिन मेरा कहना है कि आप स्टॉक मार्केट में एक बार आके इन्वेस्टमेंट करके देखिए, आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। इस बात को आप ध्यान देके रखिएगा। तो इन्वेस्टमेंट के लिए आपको क्या करना होगा, जो निफ्टी की टॉप 50 स्टॉक है, उसको आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। उसमें से जो टॉप 50 में से जो टॉप 10 स्टॉक होंगे, उसको आपको अपने वॉच लिस्ट में लगा लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर टॉप 10 स्टॉक रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, एसबीआई बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, यह सब जो शेयर आ जाएंगे, उसको आपको वॉच लिस्ट में लगा लेना है। वॉच लिस्ट में लगाने के बाद अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आप उस स्टॉक को देखते रहिए। हर महीने अगर आपको 5,000 रुपया बच रहा है, 5,000 रुपया आप अपने डीमेट में डालिए। उसमें से जो शेयर 5,000 में आपका आ जाए, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री 5,000 में 2 शेयर आपका आ जाएगा, आप 2 शेयर को बाई कर लीजिए। अगले महीने फिर 5,000 रुपया डालिए, आप देखिए कि 5,000 रुपया में से हमको लग रहा है कि हम एचडीएफसी बाई कर ले, तो आप एचडीएफसी को बाई कर लीजिए। फिर अगले महीने 5,000 रुपये डालिए, आपको लग रहा है कि टीसीएस बाई करें, आप टीसीएस बाई कर लीजिए, आईटीसी बाई कर लीजिए। लेकिन आप कोशिश कीजिए कि जो निफ्टी की 5 स्टॉक है, उसको आप बाई कीजिए। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, ध्यानपूर्वक आप सुनिए, बहुत अच्छा टॉपिक है। पूरे बाजार में आपको कोई नहीं बताएगा, सब कोई कॉल पुट ऑप्शन बाइंग
के बारे में, टेलीग्राम पे टिप्स देने के बारे में, इंस्टाग्राम पे बता देंगे कि आपको ₹2000 मिल जाएगा, टेलीग्राम पे आपको बता देंगे, लेकिन आपको इससे पैसा नहीं बनेगा। आप 5 दिन पैसा कमा सकते हैं, 10 दिन पैसा कमा लेंगे, 1 दिन में ही आपका पैसा खत्म हो जाएगा। आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दे के रखिए। आप पहले मार्केट की डायनामिक को समझिए। मार्केट से इतना आसान नहीं है पैसा कमाना जितना हमें यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे लोग बताते हैं। ये बहुत आसान बात नहीं है। तो इस चीज़ को आप ध्यान दे के रखिएगा। तो आप इतना तक तो समझ गए। अब दूसरा आपको बता दें कि इन्वेस्टमेंट हाँ, एक बात और, आप इन्वेस्टमेंट में अगर आप कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इन्वेस्टमेंट करते रहिए, साथ में आप मूवमेंट इन्वेस्टमेंट भी कीजिए। अब मूवमेंट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इसके बारे में आपको थोड़ा-सा हम डिटेल में बता दें। अब आप मूवमेंट इन्वेस्टमेंट के बारे में देखेंगे, तो मूवमेंट इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, अगर वो बड़े लेवल पे चले जाएँ, देखिए इन्वेस्टमेंट का टॉपिक है तो मैं पूरा इन्वेस्टमेंट पे ही बता रहा हूँ। उसके बाद ट्रेडिंग का टॉपिक आएगा, ट्रेडिंग पे पूरा बताऊँगा। अब ट्रेडिंग में 2 प्रकार के ट्रेडिंग होते हैं, एक इक्विटी का होता है, एक एफएनओ का होता है। एफएनओ में फ्यूचर एंड ऑप्शन डेरिवेटिव में होता है और फ्यूचर अलग होता है, ऑप्शन अलग होता है। ऑप्शन आप ₹5000 देके 50,000 बना लेंगे जो आपको इंस्टाग्राम पे बताया जाता है। ₹10,000 देके 2 लाख बना लेंगे जो आपको टेलीग्राम पे बताया जाता है। लेकिन आप पहले इसको समझिए, मूवमेंट इन्वेस्टमेंट को समझिए। अब आप मूवमेंट इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, जैसे आप मूवमेंट इन्वेस्टमेंट में चार्ट को देखा जाता है, लेकिन आपको चार्ट देखने नहीं आता है, तो उसका एक सिंपल उदाहरण है मूवमेंट इन्वेस्टमेंट का। जैसे आप अगर दिवाली में कहीं जा रहे हैं, कहीं आप मॉल में जा रहे हैं कहीं, तो जैसे दिवाली पास में है तो आप क्या कीजिएगा? आप घर के सफाई कीजिएगा, उसमें आप नया-नया चीज़ खरीदिएगा, उसमें सबसे पहले आप सोना खरीदिएगा। तो जो सोना बनाने वाला जो कंपनी है, कल्याण ज्वेलर्स, जे पीजी ज्वेलर्स, बाकी बहुत सारी कंपनियाँ हैं, आप उनके शेयर को खरीद लीजिए। जैसे फंक्शन खत्म हो, दिसंबर-विसंबर आए, आप अपना उसमें से प्रॉफिट बुक करके निकल आइए। इसे मोमेंट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। जैसे आपके शादी का सीज़न आया, फेस्टिवल का स शादी का सीज़न आया, अब सबको पता है कि मार्च से अप्रैल से शादी चालू हो जाता है और जुलाई-वुलाई तक चलता है। तो उसमें क्या चीज़ लगेगा, उसमें लोग शेरवानी खरीदेगा, मान्यवर का खरीदेगा, सिया राम का खरीदेगा, रेमंड का खरीदेगा। तो आप उसमें लोग कपड़ा खरीदेगा। उसमें आप देखिए कि कौन से कंपनी लिस्टेड है इस स्टॉक के लिए। इस इसमें हम मोमेंट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए आप उस शेयर में जाइए और उसके बाद बाहर निकल आइए। जैसे क्या होता है, आपको एक नुस्खा बताते हैं कि जब बजट आता है तो बजट के 3 महीने पहले अगर आपको चार्ट देखने आता होगा, शेयर जानने जाता होगा, तो आप देखिएगा कि 3 महीने पहले से जितने भी फाइनेंशियल स्टॉक हैं और जितने भी ए फर्टिलाइज़र स्टॉक हैं, सारे भागने लगते हैं। तो आप उसमें अब फाइनेंशियल स्टॉक में जो टॉप कंपनियाँ होंगे, उसको आप देखिएगा, क्योंकि आपको चार्ट देखने तो आता नहीं है, तो उसके लिए जो टॉप कंपनी होगा, आपको उसको देखना है। तो आप उसके लिए क्या कीजिएगा, गूगल पे सर्च कीजिएगा कि टॉप फाइनेंशियल स्टॉक, तो वो उसका लिस्ट आ जाएगा। जैसे उसका लिस्ट आ जाए, आप उसमें से जो टॉप कंपनी है, उसमें 2 उसमें पैसा लगा दीजिए 2 में। उसके बाद फिर आप सर्च कीजिए कि उसको कि एग्रीकल्चर से जुड़ा कौन स्टॉक है, फिर एग्रीकल्चर के 2 स्टॉक आ जाएँगे, उसमें पैसा लगा दीजिए। जैसे बजट खत्म हो उसमें आप से निकल आइए, फिर 2 महीने के लिए शादी में आ जाइए, फिर उसके बाद फंक्शन वाले में आ जाइए, फिर बजट में आ जाइए। ऐसे ही साइकिल बाय साइकिल इसको चलाते रहिए। इसमें आपको क्या होगा कि इन्वेस्टमेंट में मूवमेंट मिलेगा। अगर आप ₹5000 लगाइएगा, हो सकता है वो पैसा 10,000 हो जाए, 50,000 लगाइएगा 1 लाख हो जाए। कोई स्टॉक आपको दो दर्जन नुकसान भी दे। इसीलिए डाइवर्सिफ़ाई स्टॉक, कम से कम 4-5 शेयर का आप बहुत अच्छा चुनाव करके उसके बाद इसमें पैसा लगाइएगा। ये तो मोमेंट इन्वेस्टमेंट हो गया, और इन्वेस्टमेंट हो गया बहुत लॉन्ग टर्म के। आप रिलायंस खरीद लिए, छोड़ दिए 10 साल 5 साल के लिए, मार्केट हो या आदमी, अल्टीमेटम ऊपर ही जाना होता है। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान देके रखिएगा। ये तो मोमेंट इन्वेस्टमेंट के बारे में हो गया। ठीक है, अभी हम बात करेंगे ट्रेडिंग के बारे में। जो पहला है वह इक्विटी है और दूसरा है जो डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव में 2 होते हैं, एक होता है फ्यूचर और ऑप्शन। तो हम फ्यूचर ऑप्शन के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले इक्विटी के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है?
तो अभी हम पहला इक्विटी मार्केट के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, इक्विटी मार्केट क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। इक्विटी मार्केट क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। इक्विटी मार्केट जो होता है उसमें आप अगर ट्रेडिंग आपको आता है, तो अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो फॉर एग्जांपल XYZ वाई कंपनी का शेयर 5 रुपया चल रहा है, 50 रुपया चल रहा है। ठीक है, तो आपको अगर 100 शेयर बाई करना होगा तो आपको 100 गुना 50 बराबर 5,000 रुपया आपको देना पड़ेगा। यह होता है इक्विटी मार्केट में। ठीक है, इतना आपको देना पड़ेगा। लेकिन जो आप इसको दीजिएगा तो इसमें सबसे अच्छा बात होता है कि आप इसको होल्ड लाइफ टाइम कर सकते हैं। लाइफ टाइम इसको आप होल्ड कर सकते हैं। अगर आप दे रहे हैं तो आप इसको लाइफ टाइम होल्ड कर सकते हैं। तो पहले इक्विटी मार्केट को थोड़ा सा समझते हैं। इक्विटी मार्केट में बेसिकली क्या होता है कि आप जो एनएससी पे है उसको शेयर को देखेंगे, जो बीएससी पे है उसको देखेंगे। जिसमें मर्जी आप उसमें ट्रेड कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप एनएससी का जो 87-85 जो कंपनियां लिस्टेड हैं उसमें से सिर्फ 500 से 700 में ही ट्रेडिंग होता है। अभी हम ट्रेडिंग के लिए बात करें, इन्वेस्टमेंट के लिए बात नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको 500 से 700 जो कंपनियां होती हैं उसी में ट्रेडिंग होता है। तो उसके लिए आपको एनएससी के साइट पे जाना है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे। फिर वहां पे आपको जाके और सर्च करना है कि निफ्टी टॉप 500 कंपनी लिस्ट। मैं आपको एक बार और बताता हूँ, निफ्टी टॉप 500 कंपनी लिस्ट आपको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद वह लिस्ट निकल जाएगा, उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, उसको वॉच लिस्ट में लगा लीजिएगा। आप अपना ट्रेडिंग व्यू में लगाइए, कहीं लगाइए। मेरा तो ट्रेडिंग व्यू पेड वाला है तो चलिए ठीक है, मैं उसमें लगा सकता हूँ। लेकिन अभी जो ट्रेडिंग व्यू आया है उसमें शायद 30 ही स्टॉक लगते हैं, तो कोई बात नहीं, आप अपना ब्रोकर में लगा लीजिए। 500 स्टॉक लगाने में तो दिक्कत होगी आपको, लेकिन एक बार अगर आप लगा लेंगे, लेकिन उसमें भी लिमिटेड होते हैं। किसी किसी ब्रोकर में आप दो तीन ब्रोकर में आप अकाउंट खोल लीजिए क्योंकि आपको 500 स्टॉक को ट्रैक करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि जो आप 500 स्टॉक को ट्रैक, उसके लिए आप लिस्ट बना लीजिए 500 स्टॉक में, उसको ऐड कर लीजिए। अब उसमें आपको क्या करना है, जो 500 स्टॉक को ऐड कर लेंगे उसमें आपको उसके बाद उसको और फिल्टर करना है। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसको फिल्टर करने के लिए क्या करना होगा, आपको देखना होगा बिड और आस्क। बिड यानी आस्क, इस दोनों को आपको देखना होगा। जो बिड खरीदने और बेचने के बीच में डिफरेंस कितना हो। बिड और आस्क का यही एक हिंदी में मीनिंग होता है कि आपको खरीदने और बेचने में अंतर कितना है। तो मान के चलिए अगर 100 रुपया का कोई शेयर हो, एक्स कंपनी 100 रुपया की चल रही हो, तो अगर हमें खरीदना हो तो हम उसके बिड और आस्क हर ब्रोकर में अवेलेबल होता है। जैसे आप उस कंपनी पे टाइप कीजिएगा, आपको बाई करना हो, उसका आ जाएगा एक पूरा डिटेल खुल के। तो एक साइड बिड होगा, एक साइड आस्क होगा। इस चीज को आपको ध्यान देकर रखना है। तो आप देखिएगा, अगर मान लीजिए कि मैं कोई कंपनी 100 रुपया में खरीद रहा हूँ, तो जो बेच रहा है उस कंपनी को 100.05 में बेच रहा है कि 0.5 में, सिर्फ 50 में बेच रहा है। अगर बिड और आस्क में 0.10 पैसा, 0.15 पैसा अगर 100 रुपया का शेयर हो, अगर इतना अंतर है तो चलेगा। लेकिन अगर 0.30 पैसा या 40 पैसा या 50 पैसा का अंतर है 100 रुपए के शेयर में, तो नहीं चलेगा। इसको आपको बहुत ध्यान रखना है। तो इसमें आपको छटनी करना पड़ेगा बिड और आस्क में खुद से। आप जैसे मार्केट हाउस में खोलिए एक से स्टॉक को, देखिए कि उसके बिड और आस्क कितना है, तो यह मेरा शेयर बढ़िया है, उसको आप नोट कीजिए। फिर दूसरा खोलिए, दूसरा देखिए कि बिड और आस्क कितना है, फिर उसको आप देखिए। फिर तीसरा खोलिए, तीसरे में देखिए। इसी तरह आपको करके 500 स्टॉक देखना पड़ेगा। 500 स्टॉक में से मुश्किल से आपको 250 स्टॉक मिलेगा जिसमें बिड और आस्क मिनिमम हो। क्योंकि आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो अगर फॉर एग्जांपल अगर आप 10,000 रुपया लगा रहे हैं, आप 100 शेयर अगर आप बाई कर रहे हैं, तो जब आप बेचने जाइएगा तो उसको 2 रुपया बढ़ा तो आपको 200 रुपया प्रॉफिट होगा। तो जब आप बेचने जाइएगा तो अगर वो 200 रुपया पे नहीं बिका, अगर 1.5 रुपया पे बिका तो आपको 150 रुपया प्रॉफिट होगा।
तो आपको तकलीफ लगेगा। अगर छोटा-छोटा अगर आपको कम-कम प्रॉफ़िट हो, तो अगर आप उसी तरह अगर लॉस हो रहा है आपको, ₹100 में कोई शेयर खरीदे, वह शेयर ₹85 हो गया या ₹90 हो गया, अगर आप उसको बेचने जाइए, तो अगर आप ₹90 पे बेचने जा रहे हैं, तो आप जब बेचने जाएँगे कोई खरीदने वाला ही नहीं मिलेगा, तो वह शेयर और नीचे बिकेगा, तो आपको लॉस हो जाएगा। लॉस देखिए ज़्यादा बड़ा हो रहा है, प्रॉफ़िट अगर वहाँ पे कोई नहीं मिला, तो आपको प्रॉफ़िट कम हो गया। तो इससे आपको बचने के लिए बिड और आस्क में डिफरेंस बहुत कम रखना होगा। तो जब आप इसमें डिफरेंस जब आप कम रखेंगे बिड और आस्क में, तो आपका एकदम ट्रेडिंग सही हो जाएगा। पहला रूल। अब इसको और कम करने के लिए एक चीज़ का आपको और ध्यान देना पड़ेगा। वह क्या है? एक और नुस्खा है जो इसका और आप कम करके एकदम क्वालिटी स्टॉक को ट्रेड कीजिएगा, जिससे आपको बहुत सारा प्रॉफ़िट मिलेगा। तो उसको कम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप निफ्टी का चार्ट लगाइएगा और स्टॉक का चार्ट लगाइएगा। देखिएगा कि निफ्टी जिस दिशा में जा रहा है, उस दिशा में क्या मेरा स्टॉक जा रहा है? क्या मेरा शेयर ऊपर की तरफ बढ़ रहा है? अगर निफ्टी ऊपर बढ़ रहा है तो। अगर निफ्टी गिर रहा है तो क्या मेरा शेयर गिर रहा है? इसको आपको ध्यान देना है। ये पूरे महीने में एक बार कर लीजिएगा। जैसे अगर निफ्टी 1 महीने में 5% बढ़ा है, तो आप एक कंपनी को आप देखिएगा, फॉर एग्जांपल अगर वाई कंपनी को आप देख रहिएगा, तो देखिए कि क्या मेरा स्टॉक कम से कम 2% बढ़ा है पूरे महीने में, अगर निफ्टी 5% बढ़ा है तो। अगर 2-3% बढ़ा है तो इसका मतलब निफ्टी के साथ चल रहा है। अगर वह शेयर निफ्टी से 15% ज़्यादा बढ़ गया है, निफ्टी अगर 5% बढ़ा है और वह शेयर 20% बढ़ गया है, तो वह निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है। अब इस शब्द को आप नोट कीजिएगा, आउट परफॉर्मेंस। अब इसके बारे में थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम इसके निफ्टी के बराबर के बारे में डिस्कस करते हैं। जब आप निफ्टी के बराबर में आप डिस्कस कर लेंगे, तो आपको मिल जाएगा पूरे महीने में एक बार करना है। अगर आपके पास समय हो, तो 15 दिन पे एक बार कीजिए, तो आपकी ट्रेडिंग और बेटर हो जाएगी। यह सारी बात इक्विटी यानी कैश की बात हो रही है कि अगर आपके पास ₹5000 हो, तो आप 5000 का शेयर खरीदेंगे उसके बारे में। अभी आप ऑप्शन के बारे में मत जाइएगा, ऑप्शन के बारे में आगे बात करेंगे। तो अभी कैश के बारे में, तो अगर आप निफ्टी के बराबर परफॉर्म कर रहा है, तो आपका 500 में से जो स्टॉक था वो बिड और आस्क में से 250 चला गया। अब आपका 250 बचा। जब आउट परफॉर्मेंस आप चेक करेंगे तो उसमें से 100 और चले जाएंगे, अब 150 बचेंगे। तो आपको 150 स्टॉक में अगर आप ट्रेडिंग आपको आता है, तो आप देखेंगे कि कोई पैटर्न का ब्रेकआउट आया, कोई चीज का ब्रेकआउट आया, कोई कैंडल का ब्रेकआउट आया, कोई इंडिकेटर पे बाय सिग्नल आया, अब आप बाय करेंगे। बाय करने के बाद स्टॉप लॉस कैसे लगाएँगे? तो स्टॉप लॉस के लिए इस चैनल पे एक वीडियो है। एटीआर की मदद से स्टॉप लॉस लगाई जाती है, उसको आप देख के और स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा। उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो उसके लिए आपको खुद से करना पड़ेगा। तो आप स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा। बाकी एक चीज़ का और आप ध्यान देके रखिएगा, अगर आप 10 स्टॉक को ढूँढे जिसमें पैटर्न का ब्रेकआउट आया, तो आपको सिर्फ उसमें 10 स्टॉक में से 3 स्टॉक को सेलेक्ट करना है, जो आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे। क्योंकि आपके पास तो ऐसा है नहीं कि 10 स्टॉक के लिए आपके पास कैपिटल है। ऐसा तो है नहीं कि आप अगर 10 स्टॉक है तो आपके पास 10 स्टॉक के लिए कैपिटल है। आपके पास कैपिटल तो सीमित ही है ना, और लिमिटेड ही है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देके रखना है। तो जो उसमें 3 स्टॉक को आप बाय कीजिएगा, उसमें भी आप यह मत सोचिएगा कि हम बहुत बड़े तुर्रम खान हैं, तो हम इसको होल्ड कर लें, नहीं, उस बाकायदा अगर आपके पास रिस्क मैनेजमेंट करके चलिएगा। इस चीज़ का भी आपको ज़रूर ध्यान देके रखना है। तो यहाँ तक अगर आपको बात समझ में आ गई होगी, मुझे उम्मीद है समझ में आ गई है, तो बहुत अच्छा। अभी अब उसमें से आउट परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। तो अभी आउट परफॉर्मेंस के बारे में, अब आपने उस शेयर को 150 कर दिया है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ मुझे जो क्रीम है वह मिले, तो उसके लिए आपको हर 7 दिन में आपको स्टॉक को आउट परफॉर्मेंस निकालना होगा। जैसे आपने बाय किया बिड और आस्क देख के, तो एक ही बार करना है, क्योंकि बिड और आस्क बहुत कम बार चेंज होता है, 6 महीने 4 महीने पे।
आपने उस पैरामीटर पे इसको सही कर दिया। दूसरे पैरामीटर पे निफ्टी के बनिस्पत इसको ला दिया। अब तीसरा पैरामीटर क्या है? निफ्टी के बनिस्पत अगर तो आउट परफॉर्मेंस आप भूल जाइए। निफ्टी के बनिस्पत लाने के लिए आपको हर वीक अब देखना पड़ेगा अगर आप आउट परफॉर्मेंस शेयर निकालना चाहते हैं तो आप निफ्टी के बनिस्पत ला दीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, हर वीक को आप जैसे देख लिए कि 5% निफ्टी बढ़ा है, 5% मेरा स्टॉक बढ़ा है, यह चाहे 1-2% बढ़ा है लेकिन बढ़ा होना चाहिए। निफ्टी बढ़े तो स्टॉक बढ़ा हुआ मिलना चाहिए आपको। यह नहीं है कि निफ्टी बढ़ रहा है और स्टॉक नीचे गिर रहा है, इसका मतलब वो अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो उसको आपको ध्यान नहीं देना है। अगर निफ्टी 1% बढ़ा है तो आपका स्टॉक 1.5% बढ़ा मिलना चाहिए ही चाहिए, उसी में आपको ट्रेड करना है। तो यह तो आप देख ली। अब आउट परफॉर्मेंस कैसे चेक करेंगे, इसको आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्या है कि अगर आप निफ्टी को बाई देखे तो निफ्टी 40%, अगर आप निफ्टी को देखें तो निफ्टी अगर 4% बढ़ा है तो मेरा स्टॉक अगर 4% बढ़ गया है पूरे सप्ताह में तो वह निफ्टी के बराबर आउट परफॉर्म कर रहा है। अगर वह 5% बढ़ गया है तो एक्सट्रीम आउट परफॉर्म कर रहा है। तो आप इसको ध्यान देके रखिए कि जैसे ही वह 5% बढ़े उस स्टॉक को आप एकदम एक्सट्रीम लेवल पे वॉच करना है। जैसे ही उसमें छोटा सा करेक्शन या डिप मिले तुरंत आपको घुस जाना है। 10 से 15% आपको मिले, आपको निकल आना है। एक उचित मूल्य पर स्टॉप लॉस लगा लेना है। स्टॉप लॉस के लगाने के लिए मैं फिर आपको बोल रहा हूँ कि वह जाके आप वीडियो देखिएगा, बड़े ट्रेडर कैसे स्टॉप लॉस लगाते हैं, उस वीडियो का शीर्षक है। एटीआर की मदद से उसमें स्टॉप लॉस लगाई जाती है। इस चीज का आप जरूर ध्यान देके रखिएगा। यहाँ तक तो हो गया कैश मार्केट के आउट परफॉर्म शेयर निकालने के बारे में। अब बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। अब आप देखिए रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। अभी थोड़ा सा आप इस पे डिस्प्ले पे देखिएगा, स्क्रीन पे यहाँ पे देखिए क्या होगा। अगर आपके पास 50,000 रुपया है, अगर आपके पास 50,000 रुपया है तो आपको वन स्टॉक में पैसा नहीं लगाना है, ठीक है। आपके पास अगर 50,000 रुपये, आपको इसको 5 भाग में डिवाइड करना है। तो 50,000 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 1 बराबर 10,000 रुपया आपका हुआ। तो अब आपको क्या करना है, जो 10,000 रुपया हुआ इसको आपको 5 शेयर खरीदना है। 5 स्टॉक बाई करना है जो आपके पास 50,000 रुपया है। अब आप यहाँ से बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके पास 50,000 रुपया हो तो आपको 5 स्टॉक बाई करना है। हमने बात कर लिया था पहले कि आपको स्टॉक को आइडेंटिफाई कैसे करना है। अब रिस्क मैनेजमेंट का सुनिए, आपको 5 स्टॉक बाई करना है, लेकिन 5 स्टॉक में 2 स्टॉक आज बाई करना है और 2 स्टॉक कल बाई करना है, और एक स्टॉक को अगले दिन बाई करना है। जो आप आज स्टॉक को जो बेचेंगे, अगर आप बाई किए हैं आज तो कल अगर आप बेच रहे हैं तो जो पिछले दिन का स्टॉक जो आपने बेचा है उसको मैनेज करने के लिए एक स्टॉक बाई करेंगे। तो बेशक आप एक दिन 3 बाई करेंगे, एक दिन 2 बाई करेंगे, लेकिन पहले दिन अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आप 2 बाई करेंगे, उसके अगले दिन आप 3 बाई करेंगे। अब हम देखेंगे कि इसमें रिस्क को मैनेजमेंट कैसे किया जाए। तो अगर आपके पास 10-10 हजार रुपया है 5 स्टॉक में लगाने के लिए, और एग्जाम्पल अभी हम स्टॉक के नाम लेके समझाएंगे आपको। रिलायंस इंडस्ट्री हो गया, मारुति हो गया, टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया। अब आपको इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो तीनों एक ही सेक्टर का स्टॉक है, आईटी का। तो आपको क्या करना है, रिलायंस इंडस्ट्री एक बाई करना है और तीनों में से जो एक स्टॉक अच्छा कर रहा हो उसको बाई करना है पहले दिन, ठीक है। अगर आपका रिलायंस का स्टॉप लॉस अगर 1,000 का रिलायंस इंडस्ट्री चल रहा है, तो अगर आपका स्टॉप लॉस रिलायंस का 100 रुपया बन रहा है तो आप एक ट्रेड में मात्र 100 रुपया का ही स्टॉप लॉस देंगे। 1,000 रुपया पे 1% आपको स्टॉप लॉस देना है बस। अगर आप 1 लाख से ट्रेड कर रहे हैं फिर भी आपको 1 ही % देना है।
इसका कारण क्या है कि जब आप इक्विटी में 2 से 2.5% आप प्रॉफिट बुक करते हुए चलिएगा। अगर आप 1% का एसएल दे रहे हैं और 1% एसएल, तो अगर आप प्रॉफिट बुक करते चल रहे हैं, अगर आप प्रॉफिट बुक करते चल रहे हैं 2% का, तो आप मंथ एंड तक आप आराम से अपने इस 50,000 कैपिटल पे 15% रिटर्न जनरेट कर लेंगे। अगर 15% जनरेट कर रहे हैं तो 12 से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, सोचिए आपका कितना परसेंट रिटर्न जनरेट होगा। आप इस बात पे एकदम फोकस रहिए। इस चीज को आपको जरूर ध्यान देके रखना है। आज जो स्टॉक आप बाई किए हैं उसको अगले दिन आपको 2 से 3% आपको मिल रहा हो तो आपको बेच के निकल जाना है, और जो आपने आउट परफॉर्मेंस स्टॉक ढूंढा था उसमें से आपको देखना है कि कौन सा स्टॉक अच्छा है, कौन सा स्टॉक अच्छा नहीं है। जो अच्छा है उसको आपको बाई कर लेना है। इस चीज का आपको बेशक ध्यान रखना है। अगर आप इसका ध्यान नहीं रखेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही इतना बोरिंग सब्जेक्ट है कि कोई पढ़ाना नहीं चाहता है रिस्क मैनेजमेंट, कोई बताना नहीं चाहता है। लेकिन अगर आप रिस्क को मैनेज नहीं कीजिएगा ना, यकीन मानिए स्टॉक मार्केट से आप पैसा नहीं कमा सकते। अगर आप रिस्क को मैनेजमेंट नहीं कर सकते तो यकीन मानिए स्टॉक मार्केट से आप पैसा कभी नहीं कमा सकते। तो आपको रिस्क मैनेज करना है। आपको सबसे पहले ट्रेड लेने में यह नहीं देखना है कि यहाँ से शेयर 10 गुना हो जाएगा तो हमको 10,000 रुपया का 10 लाख रुपया 1 लाख रुपया बन जाएगा। आपको देखना है कि यह शेयर अगर यहाँ से गिरेगा तो हम कहाँ निकलेंगे। जिस दिन आप मार्केट में इस चीज को समझ गए उस दिन यकीन मानिए आप मार्केट से पैसा कमाने लगेंगे। आप कहाँ से चले हैं और कहाँ तक चलेंगे, कितना बढ़ेगा तो निकलेंगे, आपको पहले डिसाइड करना है। अगर आपका कैपिटल इस प्रकार है तो आपको इस तरीके से मैनेज करना पड़ेगा। यह रिस्क मैनेजमेंट हुआ। अब बात करेंगे कि तो यह तो कैश मार्केट के बारे में बात हुआ। तो हम ऑप्शन, फ्यूचर, डेरिवेटिव, मार्जिन क्या होता है, मार्जिन कॉल क्या होता है, स्टॉक को कैसे बाय किया जाता है, कैसे स्टॉप लॉस लगाया जाता है, सारे चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपके मन में कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लीजिए। अगर आप इतना बड़ा वीडियो देख रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर सीखने के लिए लालायित हैं। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूँगा कि आप कि कैसे ट्रेड करना है, कैसे नहीं करना है, वह भी बिल्कुल फ्री में। क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ तो मैं ₹1 लेके किसी को पढ़ा नहीं सकता। मैं बिल्कुल फ्री में जो चीज़ होगा मैं यूट्यूब पे डाल देता हूँ। और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि किसी से ₹1 लेके मैं किसी को बताऊँ या पढ़ाऊँ। इसका कारण यही है कि अगर मैं आपसे ₹1 लेके बता के और पढ़ा दूँ, तो क्या होगा, मुझे एक रिस्पॉन्स बन जाएगा कि आपके प्रति। तो मैं अभी नहीं चाह रहा हूँ कि रिस्पॉन्स लूँ। हो सकता है कि भविष्य में मैं सेबी रजिस्टर्ड हो जाऊँ और लोगों को टीचिंग करने लगूँ, पढ़ाने लगूँ, वो अलग बात है। लेकिन मैं अभी आपको फ्री में गाइड कर दूँगा। आप मेरे लिंक से जुड़ जाइएगा टेलीग्राम पे, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको गाइड कर दूँगा। लेकिन पहले मार्केट के बेसिक चीज को आप समझिए। बेसिक मार्केट क्या होता है इसको समझिए, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, इक्विटी क्या होता है, एफएनओ क्या होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या होता है, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। जिस दिन आप यह समझ जाइएगा उस दिन आप मार्केट से पैसा कमाने लगिएगा। इस चीज को आप हमेशा ध्यान देके रखिए। रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही बोरिंग चैप्टर है, बहुत ही बोरिंग। इसीलिए लोग बताते नहीं। अगर आपके पास 10,000 रुपया हो, अगर उस 10,000 रुपया को आप जीरो कर दीजिए तो आप सोचिए अगले दिन ट्रेड करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन वही 10,000 रुपया हो और 10,000 रुपया को आप 10 दिन तक होल्ड करके रखिए, अगर आपको प्रॉफिट ना हो तो बेच के निकल जाइए। लेकिन आपके पास पैसा रहेगा ना। अगर वही 10,000 रुपया नीचे गिर के आपको 9,000 रुपया आ जाए, बेच के निकल के दूसरा ट्रेड आप लीजिएगा, तो आप दूसरा ट्रेड भी गलत हो गया तो आपका 8,000 रुपया बचेगा। तीसरा ट्रेड लीजिएगा, तीसरा ट्रेड भी मैं मान के चलता हूँ आपसे गलत हो गया, आपका 7,000 रुपया बचेगा। चौथा ट्रेड लीजिए, उसमें तो आपको माय प्रॉफिट होगा ही होगा। अगर उसमें 2,000 रुपया का प्रॉफिट होगा, आप 8,000 रुपया पे आ जाइएगा। हो सकता है चौथा ट्रेड आपको गलत हो जाए तो उसमें फिर 1,000 रुपया का नुकसान आए तो आप 7,000 पे आ जाइएगा। पाँचवा ट्रेड आपका सही हो जाएगा, फिर आप 9,000 रुपया पे आ जाइएगा।
ऐसे करके आप हमेशा प्रॉफ़िट में रहिएगा। आप 30 दिन, 35 दिन, 40 दिन, 50 दिन ट्रेडिंग करके आप देखिए। आप देखेंगे आप हमेशा प्रॉफ़िट में रहिएगा। यह बोलिएगा कि कोई आपको बोला था। तो यह तो रिस्क मैनेजमेंट के बारे में हो गया। अब थोड़ा-सा हम आपको ऑप्शन के बारे में बता देते हैं। तो थोड़ा-सा आपको हम ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बता दें। ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, मुझे पता है, लेकिन आप देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप ज़रूर आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। अब ऑप्शन ट्रेडिंग में आप देखिए क्या है। आप ऑप्शन ट्रेडिंग में 2 तरीके का ऑप्शन ट्रेडिंग होता है। एक होता है बाइंग, एक होता है सेलिंग। ठीक है, अब बाइंग में आपका कैपिटल जो है वह कम लगता है, सेलिंग में कैपिटल है बहुत ज़्यादा लगता है। ठीक है, इसमें कैपिटल आपका बहुत ज़्यादा लगता है और बाइंग में बहुत कम लगता है। इसलिए लोग पूरे यूट्यूब पे आप ढूँढ के देखिए, बाइंग जो है वो सारे लोग बताते हैं, क्योंकि आप ₹5000 डालिए, आपको ₹5000 ₹1000 बन जाएगा। आप सोचिएगा कि ₹5000 लगा के 1000 बन गया, लेकिन सेलिंग में वही ₹1.5 लाख लगा के आप 1000 बना पाइएगा। तो इसमें जो विनिंग परसेंटेज है ना बाइंग में, वह 33% है। आप 33 बार ही 100 बार अगर आप पैसा लगा रहे हैं तो आप जीतिएगा, या आप कहिए कि आप प्रॉफिटेबल रहिएगा। लेकिन अगर वहीं आप सेलिंग कर रहे हैं, तो आप 77% बार आप प्रॉफिटेबल रहिएगा। हो सकता है कि ये स्मॉल प्रॉफिट हो, इसमें बहुत बिग प्रॉफिट होगा, ठीक है? लेकिन आप बिग प्रॉफिट होगा तो आप जो 77 बार जो आप लूज़ कीजिएगा ना मनी, आपको करना पड़ेगा। अगर आप 100 बार नहीं ट्रेड कीजिएगा, तो जो 33 बार जो आप प्रॉफिटेबल रहिएगा ना, ये आपको नहीं होगा। तो नेट-नेट में आप लॉस में ही रहिएगा। तो नेट-नेट में आप लॉस में ही रहिएगा। इस चीज़ को आप ध्यान दे के रखिए। नेट-नेट में आप लॉस में ही रहिएगा। तो बाइंग आसान है, बहुत मुश्किल है। सेलिंग मुश्किल है, बहुत आसान है। मार्केट को लगता है, लोगों को लगता है, जो यूट्यूब पे सिखाते हैं उनको लगता है। लेकिन बाइंग बहुत मुश्किल है, सेलिंग बहुत आसान है। अगर आप बाई कीजिए निफ्टी को ₹50 में, अगर निफ्टी पूरे दिन वहीं रहा जाए तो इसमें टाइम जो है वो आपके विपरीत काम करता है। इसमें टाइम जो है ये आपके साथ काम करता है। तो एक बात बताइए, अगर आप कहीं जा रहे हो, अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं जा रहे हो, अगर आप अमेरिका जा रहे हो, लंदन जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, वहाँ अगर आप जा रहे हैं तो यहाँ से एयरपोर्ट पे आपको जाने के लिए 1 घंटा का समय लगेगा। लेकिन आप वही ऑप्शन बाइंग कर लीजिए तो आपको आधा घंटा समय मिलेगा। सेलर को तो 1 घंटा मिलेगा, लेकिन आपको आधा घंटा ही मिलेगा। दोनों आदमी को सेम डिस्टेंस तय करना है, सेम जगह से अब दोनों आदमी को जाना है और सेम टाइम पे जाना है। यह नहीं है कि अगर आप 1 बजे निकल रहे हैं, 1 एएम में अगर आप निकल रहे हैं, तो 1 एएम में यह भी निकलेंगे। दोनों 1 एएम में ही निकलेंगे और दोनों, और सेलर को पहुँचना है 2 में, 2 बजे, और लेकिन जो बायर है इसको पहुँचना है 1:30 बजे, सेम डिस्टेंस पे। तो आपको क्या चाहिए? स्पीड आपको लाना पड़ेगा। तो बाइंग में वही है, अगर आपको स्पीड पकड़ने आ गया, अगर आपको टेक्निकल टर्म आ गया, अगर आपको सब कुछ आ गया, तभी आप प्रॉफिट बना पाइएगा। तो बाइंग इसीलिए मुश्किल है, क्योंकि सबको स्पीड पकड़ना नहीं आता है। अगर आप आज बाइक चलाना सीखें, आज अगर कार चलाना सीखें, एक दिन में आप स्पीड में नहीं चला सकते हैं ना। तो बाइंग में प्रैक्टिस करना पड़ता है, लेकिन सेलिंग में आप प्रैक्टिस के साथ-साथ धीरे-धीरे कुछ पैसा कमा लेंगे, धीरे-धीरे पैसा कमाते रहेंगे, तो थोड़ा-सा आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। इसमें और दूसरा कुछ नहीं होता है। थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, बस। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिए। इसका दूसरे सीरीज़ मैं कोशिश करूँगा लाने का, क्योंकि अगर एक वीडियो 2 ढाई घंटा का हो जाए तो लोग देखने का कोई रुचि रखता नहीं है। लोगों को तो चाहिए शॉर्ट में, क्विक में, 2000 लगाए 4000 बन जाए, 200 लगाए 5000 बन जाए। इस तरह की क्विक मनी चाहिए, और क्विक मनी के लिए तो आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। मैं नहीं कहता हूँ कि पैसा नहीं बनेगा।
क्विक मनी के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत। आप जितना सोच नहीं सकते हैं, उससे ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा क्विक मनी के लिए। लेकिन अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं, तो उसके लिए थोड़ा कम मेहनत करना पड़ेगा। तो अगर कम मेहनत करके अगर थोड़ा-सा इसमें कैपिटल ज़्यादा लगता है, तो लोगों को लगता है अनलिमिटेड रिस्क है। देखिए, अनलिमिटेड रिस्क तो है, लेकिन आप उसको अनलिमिटेड तरीका से कीजिएगा तब ना। अगर आप उसको हेज करके कीजिए, तो लिमिटेड रिस्क है। तो इसीलिए मैं लोगों को बोलता हूँ कि वो सेलिंग करे, बाइंग पहले ना करे। मार्केट को समझे, सेलिंग करे। और यह बाइंग सेलिंग करना ही नहीं है। अगर आपको नहीं करने आता है, आप स्विंग ट्रेड कीजिए, बीटीएसटी ट्रेड कीजिए, जो मैं आपको स्टॉक का रूल नियम बताया वैसे ट्रेड कीजिए आप। उस तरीके का अगर आप ट्रेड करते हैं, तो बहुत अच्छा आपको पैसा मिलेगा, बहुत अच्छा आपको पैसा बन जाएगा। इस चीज़ का आप ध्यान देके रखिए। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप स्विंग ट्रेड कीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है ऑप्शन ट्रेड कीजिए, आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। इन्वेस्टमेंट में भी आपका ज़्यादा पैसा बनेगा। इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, कैपिटल होएगा, उससे आप ऑप्शन ट्रेड कीजिएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आप कीजिए तो सही। आप करने की कोशिश तो कीजिए। आने वाला 10 से 15 साल इंडियन स्टॉक मार्केट का एकदम सुनहरा भविष्य होने जा रहा है। अगर आप सुनहरे भविष्य में जुड़ना चाहते हैं, सुनहरे भविष्य का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इस बात का आप ज़रूर ध्यान देके रखिए। आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, तो कुछ नहीं कर रहे हैं मार्केट में, तो फिर क्यों कर रहे हैं? कुछ मत कीजिए। अगर आप ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं, पैसा लूज़ कर रहे हैं, छोड़ दीजिए। कोई चीज़ 100 दिन कीजिए, 100 दिन में आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, एक सिंपल फंडा है, उस चीज़ को छोड़ दीजिए। मार्केट में बहुत सारा तरीका है, फ्यूचर को हेज किया जाता है, शॉर्ट कवर कवर कॉल के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन बहुत सारा तरीका है मार्केट में पैसा कमाने का। आप उस तरीका से पैसा कमाइए, आप वैसे पैसा कमाइए। क्या ज़रूरत है भाई आपको? कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा मेहनत करने की, कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा दिमाग लगाने की। आप इस तरीका से चला के देखिए, आपका जीवन सँभल जाएगा, आप मार्केट से पैसा कमा लीजिएगा। बहुत अच्छी है। अब बात करेंगे कि ऑप्शन का प्रीमियम क्या होता है? ठीक है, तो प्रीमियम के लिए क्या होगा, मान के चलिए अगर आपका निफ्टी फॉर एग्ज़ाम्पल ₹10,000 चल रहा हो, तो अगर आपको निफ्टी पूरा बाई करना पड़ेगा फ्यूचर में, तो आपको 10,000 गुना 50 इतना रुपया आपको देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप प्रीमियम बाई करते हैं, तो हो सकता है आपको 5,000 में आपका पूरा निफ्टी 50 को क्वांटिटी आपको मिल जाएगा। तो प्रीमियम में दिक्कत क्या है? प्रीमियम में यही दिक्कत है कि यह हर थर्सडे को एक्सपायर करता है प्रीमियम। तो अगर आप ₹5,000 दे के लगाए, प्रीमियम अब समझिए क्या होता है। जैसे अगर आप कहीं आपका कोई घर खरीदे 10 लाख रुपया में, और उस घर को आप चाहते हैं कि अगर कोई आके मेरा रात को घर गिरा दे, इससे सुरक्षित करने के लिए आप गए एचडीएफसी बैंक के पास, बोले कि हमारे घर को आप इंश्योरेंस कर लो। तो वह इंश्योरेंस कर लेगा आपके घर का कि अगर हाँ, ₹10,000 आप दीजिए, अगर आपका कोई घर आके रात को गिरा दे रहा है या दिन में भी गिरा दे रहा है, तो हम आपको 10 लाख रुपया दे देंगे। लेकिन आप ₹10,000 दीजिए। अब क्या होगा, आप उनको ₹10,000 देके एक छोटा अमाउंट आप सिक्योर हो जाइएगा। अगर आपको 1 साल के अंदर पूरा घर नहीं गिरा, तो ₹10,000 आपका खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर 1 साल के अंदर वह घर गिर गया, तो आपको 1 लाख 10 लाख रुपया मिलेगा। इसी प्रकार से यह बहुत सारे घरों का ये प्रीमियम का इंश्योरेंस करेगा। लेकिन आप इमेजिन कीजिए कि अगर आप 100 आदमी इंश्योरेंस करा रहा है, तो उसमें से 30 आदमी का ही घर जाएगा। तो अगर वो 30 आदमी को ही 10-10 लाख रुपया देगा और बाकी 100 आदमी से जो 10-10 हज़ार रुपया लिया है, उसको आप कैलकुलेट करके देखिएगा, तो देखिएगा नेट-नेट में यह प्रॉफिटेबल रहेगा। तो इसी को बोलते हैं ऑप्शन सेलर, क्योंकि वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे नेट-नेट में प्रॉफिटेबल रहता है। तो ये ऑप्शन सेलर, लेकिन ऑप्शन बायर प्रीमियम देता है, और प्रीमियम देता है तो अगर उसका घर गिरेगा, तब ना आपको पैसा मिलेगा। अगर यहाँ से निफ्टी गिरेगा, तब पैसा मिलेगा। अगर आप गिरने के लिए दिए हो, अगर दिए हो कि इसके ऊपर 10 ताला बनवाने के लिए दे रहे हो, तो फिर जब ऊपर जाएगा तब आपको पैसा मिलेगा। तो ये छोटी-छोटी बातों को
ध्यान देके आप मार्केट से बहुत अच्छा सीख सकते हैं, मार्केट से बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। बहुत कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ा करके बहुत पैसा कमा सकते हैं। पैसा कमाना मुश्किल है, इस चीज़ को आपको ध्यान देके रखना पड़ेगा। इससे आपको भागना नहीं पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। अगर आप नहीं सीखिएगा तो आप कुछ नहीं कीजिएगा। इस चीज़ का भी आप ध्यान देके बात करते हैं सेलिंग के बारे में। सेलिंग में क्या करना होता है? सेलिंग में कुछ नहीं करना होता है। जैसे आपका निफ्टी ₹1000 चल ₹10,000 चल रहा हो, इसका प्रीमियम का ₹100 भाव हो। अब आपको क्या करना है, आपको लग रहा है कि निफ्टी 2 दिन से 5 दिन तक मतलब यहीं रह जाएगा। 1 या 2 दिन निफ्टी यहीं रह जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। हो सकता है यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर जाए, हो सकता है यहाँ से 100 पॉइंट नीचे आए, यहीं रह जाएगा। तो आप क्या कीजिएगा, इस ₹100 को बेच दीजिएगा, सेल कर दीजिएगा, ठीक है? आप इसको सेल कर दीजिएगा ₹100 को। जब आप सेल कीजिएगा, तो अगर निफ्टी यहीं रह जाएगा, तो जो टाइम है, मैं आपको शुरू में ही बोला था कि टाइम का बहुत महत्वपूर्ण होता है टाइम का। तो आप अगर यहीं रह गया तो यह कल होके ₹60 हो जाएगा। तो अगर ये ₹60 हो गया कल होके तो आपको नेट में ₹40 आपको प्रॉफ़िट हुआ। तो 40 गुना 50 का लॉट साइज़ होता है निफ्टी का, तो आपको ₹2000 का प्रॉफ़िट होगा। अगर मार्केट कहीं नहीं गया, तो अगर थोड़ा-सा ऊपर भी नीचे जाएगा फिर भी आपको प्रॉफ़िट होगा क्योंकि टाइम आपके साथ चल रहा है। लेकिन अगर आप वहीं आप बाई किए होते, तो जो टाइम है वह आपके विपरीत चलता है। तो जब टाइम जो है वो आपके विपरीत चलेगा, आप अगर बाई किए हो ऊपर जाने के लिए लेकिन टाइम तो आपका नीचे जाने जाएगा, तो यह जितने तेज़ी से ऊपर नहीं जाएगा तो आपको लॉस होगा। तो आपको इससे बचने के लिए सेलिंग करना पड़ेगा। तो आपको सेलिंग सीखना पड़ेगा। सेलिंग सीखने के लिए आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए, बहुत लोगों का वीडियो है, सबका सर्च कीजिए, ऐसे आप सेलिंग सीख लेंगे। अब आप सेलिंग को थोड़ा-सा और डीपली समझिए। सेलिंग में क्या होता है कि जैसे आपको लग रहा है कि अब आप एक उसके तरह सोचिए कि इंश्योरेंस कंपनी की तरह सोचिए। उसमें आप क्या कीजिए कि अगर 10,000 आदमी का वो इंश्योरेंस किया कोविड से ग्रसित लोगों का। उसमें इंश्योरेंस किया कि अगर 10,000 आदमी अगर ये मर जाते हैं, तो इनको हम 10-10 लाख रुपया देंगे और 1-1 लाख रुपया लेके वो इंश्योरेंस कर दिया। अब जो उसमें के जो 10 आदमी हैं, हो सकता है उसमें से एक आध आदमी मर जाए। तो जो एक आध आदमी जो मरेगा उसी को वो पैसा देगा। अगर हो सकता है कोई ना मरे, तो उसका सारा पैसा बच जाएगा। सेलिंग यही है। अगर आप इंश्योरेंस कंपनी हो, तो आप एक प्रीमियम बेच दिए कि मुझे नहीं लग रहा है कि निफ्टी इसके ऊपर जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 20,000 के ऊपर जाएगा। तो आप क्या कीजिएगा 20,000 का कॉल ऊपर जाने के लिए कॉल बोलते हैं, नीचे आने के लिए पुट बोलते हैं। तो आप 20,000 का कॉल बेच दीजिएगा। किसी को मतलब आप एग्रीमेंट कर लीजिएगा किसी के साथ कि भैया 20,000 के ऊपर नहीं जाएगा तो ये पूरा कॉल जो है ₹80 ही हमको हो जाएगा। अब जो सामने वाले के साथ जो एग्रीमेंट करिएगा वो अपने आप मार्केट में एग्रीमेंट हो जाता है। इसको आप समझिए अगर सामने वाले के साथ एग्रीमेंट सामने वाले को लग रहा है ना 20,000 के ऊपर चला जाएगा, तो वह क्या किया उसको खरीद लिया ₹100 देके। आप ₹100 में उसको बेच दिए कि मुझे नहीं लगता कि 20,000 के ऊपर जाएगा। अगर 2 दिन 3 दिन भी अगर 20,000 वहीं पे रह जाए, तो क्या होगा जैसे-जैसे टाइम खत्म होगा ना आपका वो ₹100 वाला ₹70-80 हो जाएगा। आप बुक करके निकल आइए नहीं तो इसे रहने दीजिए। अब वहाँ से क्या होगा अब इसका उल्टा समझिए अगर वो ₹100 से ऊपर चला गया, प्रीमियम ₹110 हो गया तो यानी निफ्टी है जो 20,000 के ऊपर चला गया तभी आपको तो आपको वो ₹10 जो है ना वह लॉस होगा। लेकिन जो ₹100 देके वो खरीदा है वो जो आप एग्रीमेंट किए हैं, उसको ₹10 प्रॉफ़िट होगा, यही होता है। लेकिन जो ऑप्शन सेलर है उसको बहुत रेयर केस में लॉस होता है। अगर वो सही ढंग से रिस्क को मैनेज करके कवर कॉल बना के, कवर स्ट्रेटजी बना के बहुत सारा चीज़ है सबको बना के अगर वह करे तो उसको बहुत कम लॉस होता है। तो इसका भी आपको ध्यान देके रखना है। मुझे लग रहा है वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। इसके कारण मैं इस जो टॉपिक है इसको यहीं पे थोड़ा देर के लिए मैं इसको रोक देता हूँ।
नेक्स्ट इसका पार्ट 2 आएगा। अगर पार्ट 1 पे 1000 व्यू चला गया तब पार्ट 2 आएगा इसका। और पार्ट 2 में बात करेंगे ऑप्शन सेलिंग के बारे में, कवर कॉल के बारे में, बहुत सारे स्ट्रेटजी है उसके बारे में। तो मुझे उम्मीद है आप सबों को वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिए। और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो इस पे मैं लाते रहता हूँ। बजट के बाद कौन-सा शेयर खरीदें, ब्रेकआउट ऑफ द वीक लाता हूँ जो मैं हर रविवार को लेके आता हूँ। ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करें, लाइफ टाइम हाई पे जो ट्रेड्स करता हूँ उस पे आप फिबोनाची डाल के कैसे टारगेट निकालें, स्टॉप लॉस कैसे लगाएँ, कैंडल स्टिक पैटर्न पे स्विंग ट्रेड कैसे करें, बहुत सारी चीज़ पे मैं वीडियो लाते रहता हूँ। ज़ीरोधा में नॉमिनी कैसे ऐड करें, अपस्टॉक में कैसे आईपीओ अप्लाई करें, कैसे नॉमिनी ऐड करें, जो मैं नए साल पे कौन-सा शेयर खरीदें, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहता हूँ। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल से साथ जुड़े रहिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। मुझे उम्मीद है आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर 1% भी मैं आपको नॉलेजेबल वीडियो लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए।